हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कैसे आपको एक निश सेलेक्ट करना है। गाइस, निश का मतलब है कैटेगरी, कि आपको अपना ब्लॉग सेटअप करने के लिए कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, कैसे फाइंड करना है आपको बेस्ट निश। ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक गलत निश ले लेते हो तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। गाइस, यहाँ पर निश से मेरा मतलब है कैटेगरी जिसमें आपका हो इंटरेस्ट। दो तरीके से आप निश डिसाइड कर सकते हो, बाय प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट। एक तो हो गया जो आपकी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैं जो ब्लॉग लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ सीखोdigitally.com पे। ओके, अगर मेरे को कोई बोल दे कि आप फूड के ऊपर ब्लॉग लिखो, जिम के ऊपर ब्लॉग लिखो, तो मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं लिख पाऊंगा। तो आपको अगर एक लॉन्ग टाइम ब्लॉग चलाना है जिससे आप चाहते हो कि उसको मोनेटाइज करके गूगल एडसेंस से रेवेन्यू कर पाओ, आप एफिलिएट मार्केटिंग से रेवेन्यू कर पाओ आप, तो आपको आपके इंटरेस्ट का जो है ब्लॉग लेना है। हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट हो वो डिजिटल मार्केटिंग में ही हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में हो, या फिर आपको जैसे गर्ल्स को देखा जाए तो मेकअप की निश ले सकते हो आप। ओके, या फिर फूड का एक ब्लॉग बना सकते हो जहाँ पे अलग अलग रेसिपी आप बता सकते हो। कोई हेल्थ का स्टार्ट कर सकता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है निश सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं है ना कि आपका निश क्या है, आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी ना सर्च हिस्ट्री, आप अपने मोबाइल की गूगल क्रोम की सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें आप सर्च करते हो और वही आपका निश है। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है वही आपका निश है, और उसके ऊपर अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आप लॉन्ग टाइम तक अपनी वेबसाइट को चला पाओगे। अगर आप कोई भी प्रॉफिटेबल निश ले लिए, कैमरा ले लिए, लेकिन फोटोग्राफी ले लिए, लेकिन फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप एक ब्लॉग लिखोगे, 2 ब्लॉग लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ब्लॉग लिखोगे, उसके बाद उस वेबसाइट को आप छोड़ दोगे, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो आपको निश लेना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करनी है तो आप अपना मैं कहूँगा कि एक वेबसाइट ऐसे बना लो जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, और उस पर जो भी आपकी नॉलेज है वो आप शेयर करते रहो। ओके, तो ये हो गया बाय इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया, आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करिए, आप देखिए क्या चीज़ें आप सर्च करते हैं, क्या चीज़ें आपको पसंद है, और उसी से रिलेटेड आप एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। दूसरा हो गया बाय प्रॉफिट। अब ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताया था पिछले लेसन में कि हमारी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, बेस्ट वाटर प्योरीफायर, बेस्ट ऑफ ट्रिमर्स। ओके, अलग अलग निश की हमने वेबसाइट लेके रखी हुई है। माइक्रो निश कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि निश क्या है, मैं आपको अभी एक और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैं अभी चले जाता हूँ फ्लिपकार्ट पे। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जितनी भी रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी, तो ओके, जैसे ये है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एक ब्रॉड निश, एक बहुत बड़ा निश है। अब मैं इसके अंदर चले गया कैमरा एंड एसेसरीज, तो ये क्या हो गया, एक निश, कैमरा एंड एसेसरीज हो गया निश। इसके अंदर मैं चले गया सिर्फ DSLR कैमरा, ये हो गया माइक्रो निश। अगर मैं इसके और अंदर चले जाऊं और मैं ब्लॉग बना दिया सिर्फ निकॉन के कैमरा के ऊपर, मैं सिर्फ निकॉन कैमरा के ऊपर ब्लॉग लिखता हूं, तो ये बोल सकते हो आप अल्ट्रा माइक्रो निश बोल सकते हो इसको, कि सिर्फ कैमरा के ऊपर मैं लिख रहा हूँ और सिर्फ निकॉन के कैमरा के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर जब आपको वेबसाइट सेल करनी हो, जब हमारा फ्लिपा वाला लेसन चालू होगा, मॉड्यूल चालू होगा, तो उसमें आप बाय इंटरेस्ट, आपको अगर बाय प्रॉफिट आपको अगर सेल करनी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाली वेबसाइट है ना, ये जल्दी सेल होती हैं। आप गेमिंग माउस की बना दिए, गेमिंग कीबोर्ड की बना दिए, हेयर ड्रायर्स की बना दिए, शेवर्स की बना दिए, देखिए ट्रिमर्स की मैंने एक बनाई हुई है, तो ये जो है ना जल्दी सेल होती हैं। इनमें प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक ऐड होते हैं, कुछ कंटेंट आपको लिखना पड़ता है, एडसेंस अप्रूव भी इजी हो जाता है। तो अगर आप बाय प्रॉफिट आपको लेनी है, सेल करनी है, लेनी है, सेल करनी है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, मोबाइल्स में जाओ, ग्रोसरी में जाओ, जिसमें भी जाओ, जैसे इनमें आप ले सकते हो कुकवेयर की एक वेबसाइट बना सकते हो, क्लॉक्स की एक वेबसाइट बना सकते हो, फ्लावर्स की वेबसाइट बना सकते हो, स्टिकर्स की वेबसाइट बना सकते हो, तो ये सब सही रहेगा। ओके,
और आपका जो इंटरेस्ट है, आपको जो ब्लॉगिंग करना जो बोलते हैं ना, वो वेबसाइट को सेल करना नहीं है। ओके, तो ब्लॉगिंग अगर आपको लॉन्ग टाइम करनी है तो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे। 2-3 महीने आपको ज़रूर लगेंगे, आपको कुछ रेवेन्यू नहीं आएगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद आपका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा कंटेंट आप लिखेंगे, कीवर्ड्स जो हैं गूगल पे रैंक कर जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आएगा और आप गूगल एडसेंस से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आप निश सिलेक्शन समझ गए होंगे क्या है। अब हम लोग समझते हैं डोमेन। डोमेन मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, एक यूनिक नेम रहता है आपकी वेबसाइट का। तो डोमेन नेम अब आपको सेलेक्ट करना है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा 2 ही, .in और .com, यही 2 डोमेन में लेता हूं, तो ये आप ले सकते हो। ओके, .in और .com। और .com देखिए, अगर आप यूएस को टारगेट करते हो तो .com बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो .in डोमेन लेना। मैं डोमेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा कि TLDs वगैरह क्या है, आप कंफ्यूज होंगे। ओके, जितना काम का है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी वेबसाइट को इंडिया के लिए बना रहे हैं तो .in लीजिए, अगर आप USA को टारगेट कर रहे हैं तो .com करिए। .com देखिए वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, आप .com ले सकते हो। अगर इंडिया में भी आपको चलाना है तो भी .com चलेगा, USA में भी चलाना है तो भी .com चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप .in लेते हो तो USA को टारगेट करना सही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि USA में आप रैंक नहीं करा सकते, आप बिल्कुल करा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। ओके, तो USA के लिए आपको लेना होगा .com। अब देखिए, ये सीको डिजिटली हमने .com लिया है, तो मैंने बोला .com है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आप चाहे इसमें इंडिया के लिए लिखो कंटेंट, USA के लिए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, .in लीजिए या .com। लेकिन अगर आप USA को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ .com ही लीजिए। जैसे कि बेस्ट ऑफ ट्रिमर्स मैंने वेबसाइट दिखाई, वहाँ पे पूरा USA को हमने टारगेट किया हुआ है, तो .com डोमेन लिया है। और आप वहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे तो प्राइस भी क्या है, डॉलर में आ रहा है प्रोडक्ट्स का, और वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहे हैं Amazon.com से हो रहे हैं, ना कि .in से। तो यहाँ पे हमने टारगेट किया हुआ है USA को। तो इस तरीके से आप डोमेन लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। ओके, तो डोमेन आप कोई भी नाम ले सकते हो। जैसे कि देखिए, बेस्ट ऑफ ट्रिमर्स, मुझे ट्रिमर्स की वेबसाइट बनानी थी तो मैंने एक ट्रिमर जो है कीवर्ड इसमें ले लिया, आगे बेस्ट ऑफ लगा दिया। और वाटर प्योरीफायर की हमने कैसे ले ली, टॉप वाटर प्योरीफायर .net। ओके, यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग है तो सीखो और डिजिटली। तो आपका एक जो भी मेन कीवर्ड हो जिस पे आप वेबसाइट बना रहे हो वो, और उसके साथ एक और कीवर्ड आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बेस्ट, टॉप, यहाँ पे देखो डिजिटली का, तो सीखो डिजिटली। तो इस तरीके से आपको एक जो है डोमेन नेम रजिस्टर कर लेना है। ओके, और आगे फिर आपको वेब होस्टिंग हम प्रोवाइड करेंगे 6 मंथ की, और थीम और प्लगइन भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कैसे वेबसाइट वगैरह सेटअप करनी है। तो अभी आपका जो मेन काम है, आपको अपना निश डिसाइड कर लेना है। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो निश डिसाइड होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि किसी ये निश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हेल्थ निश में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये आप मत लो, मोबाइल फ़ोन की निश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही निश लीजिए। अगर किसी में कंपटीशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा रैंक करने में, आप करोगे। मेन कीवर्ड्स पे आप रैंक नहीं करोगे, लेकिन अल्टरनेट जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उन पे तो आप रैंक करोगे ना। आप देखेंगे, कोई भी देख लीजिए, आप चाहे फेसबुक का कोई भी ग्रुप लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग से भी रिलेटेड, SEO से रिलेटेड भी बहुत सारी नए नए डाउट्स आते हैं लोगों को, जिनका आंसर बड़ी बड़ी वेबसाइट पर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज SEO, तो यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो आएंगी, देखिए ये वेबसाइट आ रही है, मॉज एक बहुत बड़ा SEO टूल है, नील पटेल जानते होंगे आप, बैकलिंक को। तो ये सारी बड़ी बड़ी विकीपीडिया वेबसाइट जो ये आ रही हैं, ये जो मेन जो टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल कॉमन है उनको तो इन्होंने कवर किया है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के पूछ दूँ, हाउ SEO वर्क्स इन वर्डप्रेस, या फिर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ जो लोगों को आता है, बिगिनियर्स को ऐसे डाउट्स आते हैं, उनके आंसर आपको इन वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगे। तो वो कंटेंट आप लिख सकते हो अपनी वेबसाइट पे। जब वेबसाइट आपकी नई है तो आप ऐसे कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखेंगे व्हाट इज SEO, कोई बेनिफिट नहीं है, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो अभी आपका काम है कि आप अपनी एक निश सेलेक्ट कर लो और एक डोमेन आप अपने लिए ले लो। डोमेन कहाँ से लेना है, तो आप GoDaddy बेस्ट है, GoDaddy से जाके आप अपना डोमेन रजिस्टर कर लेना। ओके, तो आप GoDaddy से जाके अपना एक डोमेन रजिस्टर कर लो, वेब होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है।
वेब होस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगले लेसन में आप देख लेंगे कि आपको वेब होस्टिंग कैसे मिलने वाली है, कीवर्ड रिसर्च भी सीखेंगे और उसके बाद हम आपका ब्लॉग सेटअप कराएंगे, उसके बाद कंटेंट राइटिंग पे आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।